बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती अंदाजे गलत साबित हुए हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज को बड़ा हल्का लिया और बड़ी बढ़ के मारकर कहा गया कि हम कोई इंगेज नहीं करना चाहते, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और अब हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस्लामाबाद डी चौक की तरफ निकल पड़े हैं, कुछ तैयार हैं। लेकिन असल नजरें इस वक्त जीटी रोड यानी लाहौर से इस्लामाबाद जीटी रोड और मोटर वे पर है। अगर इर्द गिर्द की आबादियां वो इसी तरीके से निकल आती हैं तो चूंकि बहुत बड़ी जो तादाद है वो चूंकि जो पुलिस की है वो तो इस्लामाबाद बुला ली गई है। अब पीछे जो इस वक्त तैयारियां हैं, मैं आपको एग्जैक्ट जो इस वक्त अथेंटिक खबरें हैं वो आपके सामने रखना जा रहा हूं। लेकिन आप सब पूरी कौम दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस हुकूमत को, इस एस्टेब्लिशमेंट को हदायत दे। चूंकि बहुत बड़ा जो तसादम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब तक की जो डेवलपमेंट्स रात को हुई हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। एक बात तो तय हो गई कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ ने खुद भी ये स्टैंड लिया, चूंकि कुछ जो इंगेजमेंट्स हो रही थी और वैसे ही राब्ते हो रहे थे, गपशप हो रही थी मोहसिन नकवी के साथ, तो तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने राय दी बैरिस्टर गौर को और बाकियों को कि आप क्या तमाशा कर रहे हैं। यानी एक तरफ लोगों ने निकलना है, वो गू की कैफियत के अंदर है, आप कोई राब्ता करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फैलती है और एक तासर बन रहा है कि शायद होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना, मुज़ाकरात होंगे कामयाब होंगे। तो ये खेल तहरीक इंसाफ ने खत्म कर दिया और इंटरनेट बंद होने से पहले जो अभी तक बाज जगहों पे बंद है, बाज जगहों पे चल रहा है, कहीं व्हाट्सएप स्लो है, कहीं पे सोशल मीडिया के कुछ ऐप स्लो जो है वो कर दिए गए हैं। और अब तो पूरा वाईफाई पर भी इंटरनेट जो है वो शायद बंद कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने बताया कि जहां जरूरत होगी सिलेक्टेड एरियाज के अंदर जो है वो सारा हम काम करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद की अगर बात बताएं, चूंकि आप बहुत सुन चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, चूंकि लेयर लेयर के अंदर जो है वो पूरा इस्लामाबाद अंदर आया जा सकता है। यानी बाहर चूंकि रोकने के लिए ज्यादा कंटेनर लगाए गए हैं, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो मिलाते हैं रास्ते वहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। फिर जो डी चौक उसके करीबी जो एरियाज हैं वो जिस तरह सेंटोरियस है, उससे आगे चाइना चौक है और फिर डी चौक है, वहां पे इस तरह कंटेनर ज्यादा लगाए गए हैं। अगर कुछ पहले वाली जो रेजिस्टेंस है वो करके अगर वो तोड़ के अंदर आ जाते हैं तो फिर आगे उनका रुकना जो है वो महाल है, चूंकि कई रास्ते हैं, गाड़ियां छोड़ के पैदल भी डी चौक लोग जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन मामला यहां नहीं है। मामला यह है कि 22 आपने देखा 25 मई 2022 को तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत खत्म की गई तो उन्होंने एक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान तो उस वक्त लाहौर नहीं थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत सारे जो कायदीन है, आपने देखा नकाब पोशों ने गाड़ियां तोड़ी। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले एहतजाज होता था, लोगों को गिरफ्तार करते थे, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी ये उस वक्त शुरू हुई जब गाड़ियां तोड़ी गई और किसी ने कोई पूछा नहीं है। यानी ये उन्होंने सोचा कि गाड़ियां तोड़ने का खौफ होगा तो आइंदा कोई बंदा एहतजाज नहीं करेगा, डंडे बरसाए गए, तशद्दुद किया गया, लेकिन ये काम बढ़ता गया। फिर ये था कि अब हम जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। अब हालात ये हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान का काफिला है उसको रोकने के लिए बताया गया कि वहां पे ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट करके वो जो पत्थर हैं वो रोड पे आए और रोड को इस तरीके से बंद किया गया। इसी तरह गलियात के अंदर भी जो है वो मरी की तरफ जो है जिन लोगों ने आना है और इस तरीके से इंटर होना है वो रास्ते बंद किए गए। पहाड़ी इलाकों से जब वो मेन रास्ते बंद हो जाते हैं तो कम से कम ट्रैफिक के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो ये सूरत हाल वहां पे बनाई गई है। अब ये इलाके पहाड़ी इलाकों से आना ये यकीनन मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल ये पहाड़ी लोग इतने सख्त जान होते हैं, ये कहीं ना कहीं मैनेज जरूर कर लेंगे और पहाड़ों पर चढ़ के जब वो मुतबादल पुलिस की तरफ जो है वो आंसू गैस के मुकाबले में पत्थर फेंकेंगे, पथराव करेंगे, तो वो ज्यादा पुलिस जो है वो दूर भागती है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि पंजाब के अंदर ये जो जीटी रोड है, जीटी रोड के अंदर अब अगरचे तहरीक इंसाफ ने जो है वो डाइवर्ट किया कि लाहौर के अंदर भी हमें एहतजाज करना चाहिए और पुलिस जो है इधर भी उसकी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि ये इमरान खान के कात से बगावत होगी। यानी आपने हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना है। ये काल इस्लामाबाद की है, थोड़े पहुंचे ज्यादा पहुंचे, इसको ताकतवर करें, यहां आके बैठे। हालांकि यहां बैठने के बाद भी जरूरत होती है कि और जगह भी जो है वो बंद हो
और एहतजाज हो, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब लाहौर से क्या ये काफिला निकल पाएगा? सबसे आम सवाल ये है। 32 चौक पर जो है वो लोग कितने जमा हो पाते हैं? क्योंकि इर्द गिर्द एक कर्फ्यू का माहौल इस वक्त जो है वो बना दिया गया है। रात तक मुख्तलिफ जो शौकत बथरा हूं या साजिद अहमद खां भट्टी हूं, मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ मकामात, गुजरात के अंदर कामों की मुख्तलिफ यानी शेखुपुरा के अंदर मुख्तलिफ मकामात के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर खास तौर पर हर जिले में छापे मारे गए कि लोग ना निकलें। लेकिन इस मरतबा ये राब्ता ऐप भी बना हुआ है। हर टिकट होल्डर को, MNAs को, MPs जो है उनको पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने इस सारे मामले को मैनेज करना है। बहुत ही आम मंडी बहाउद्दीन के अंदर हल्का PP 43 से उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के। इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन इंतहाई एक्टिव PTI के जो है वो रहनुमा है मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल। मैं आगे उनकी वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हो या मंडी बहाउद्दीन, इतना मुतहरक बंदा तहरीक इंसाफ के पास जो है मैंने बहुत कम देखे हैं कि हर जगह वो जिस तरीके से आ रहे हैं, रास्ते बंद हैं सारा कुछ, लेकिन वो सराय आलमगीर भी पहुंचेंगे, वो खारिये भी पहुंचेंगे। मुझे चूंकि उस सारी सूरत हाल का पता है कि वो पहुंचेंगे। तो इस तरह लोगों ने अपने तौर पर, आप अंदाजा करें, रुकावटों को अबूर करके अब वो तकरीबन 400-500 बंदे के साथ अगर मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल वो पहुंच सकते हैं, छिम्मो से हैं, मंडी बहाउद्दीन हल्का PP 43 के उम्मीदवार, तो इसी तरह बाकी जो है उन्होंने भी मंसूबा बंदी की होगी। क्योंकि राब्ता ऐप है, सबका रिकॉर्ड जाना है, तो ये छापे भी पड़े हैं बाकी मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो अचानक निकलेंगे, और हर हल्के से लोग जब ज्यादा तादाद में निकलेंगे तो इतनी पुलिस की नफरी नहीं है। बड़कें बहुत हैं लेकिन इतनी नफरी नहीं है। और फिर पुलिस वाले कोई सारे तरीके इंसाफ के दुश्मन है, ड्यूटी से मजबूर भी तो है ना। उनको भी पता है, उनके बच्चों भी पता है कि रोजगार किस तरीके से जो है वो मिल रहा है, मुल्क की हालत क्या है, किस तरह मुल्क को मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, अदालती अखलाकी तौर पे, आईनी कानूनी तौर पे तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचा दिया है। तो वो जो है वो भी जो है वो इस वक्त है। लेकिन GT रोड पे इर्द गिर्द, यानी आप देखें ना, लाहौर से निकलेंगे काला शाह काकू, अगर यहां निकल पाते हैं, निकलना लाहौर वालों के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ शेखुपुरा, मुरीद के जो है वो शेखुपुरा के अंदर आता है, मुरीद के इर्द गिर्द के देहातों से अगर उस हल्के के लोग निकलते हैं, फिर आगे कामों की है, फिर एमनाबाद है, फिर जो है वो आगे गुजरांवाला है। तो अगर इर्द गिर्द के जो हल्के हैं वहां से जो इस मरतबा प्लानिंग है और उम्मीद है, वो जब इकट्ठे हो जाएंगे, 1000 बंदा भी इकट्ठा हो गया, तो आप समझिए कि ये खंदके खोदें, जो भी करें, बिल आकर लोगों ने पहुंच जाना है। पुलिस वाले भी तो इंसान है, उनका भी तो स्टैमिना है। लेकिन ये बताया जा रहा है, तहरीक इंसाफ जो रिपोर्ट कर रही है वो कहते हैं नाकाबिले यकीन है जो इस मरतबा होने जा रहा है। इसी तरह मोटरवे है, मोटरवे बंद कर दी और बताया गया मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन इर्द गिर्द अब जितनी आबादियां लाहौर से लेके आगे तक, वहां भी शेखोपुरा, फिर आगे जो है वो फैसलाबाद, बल्कि नहीं हाफिजाबाद आ जाएगा। उसके बाद जो है वो सियाल मोड़ और आगे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो भी सरगोदा होगा यहाँ पे। इससे आगे आप बेरा इंटरचेंज और मजीद जो है वो क्रॉस करेंगे तो चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल होंगे, फिर चकवाल के अंदर, फिर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। यानी ये सारा जो रूट है, यहां भी इर्द गिर्द MNAs MPs के हल्के हैं, उन लोगों ने पहुंचना है। इंटरचेंजेस जो है वो आप अगर कर दें वो एक जगह पे, तो एक जगह पे भी अगर गाड़ियां और वो पैदल भी चले तो उन्होंने 3-4 दिन में पहुंच जाना है। लेकिन वो चले फिर भी बड़ी मुश्किल है, लॉजिस्टिक्स चाहिए, राशन पानी सारा उन्होंने बहरहाल बंदोबस्त किया हुआ है। तो मोटरवे और GT रोड लाहौर से इस्लामाबाद, ये सबसे अहम है। और पीछे मुल्तान से और आगे वो कहां से आते हैं, तो पूरा मुल्क ओवरऑल तो बंद रहेगा। लेकिन इसको सस्टेन कैसे करना है तहरीक इंसाफ ने, ये एक तो आम जो है वो मामला है। दूसरा, इमरान खान की रिहाई के लिए हजारों नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखिए लकी मुरवत, टांग, बन्नू, सवात और सवाबी तो वो पहुंच रहे हैं। और फिर जो है वो बलूचिस्तान के काफिले, वो 3-4 काफिले बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहुंचे हैं। अब इसी तरीके से जो है वो पेशावर है खुद, और वहां पे जो लोग हैं वो अब बहुत बड़ी पहली मर्तबा
ये जज्बे के साथ वो आ रहे हैं कि हम इमरान खान को नाजायज कैद किया गया, उनकी रिहाई के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये तादाद हजारों में नहीं है, लाखों हैं जो इस वक्त की इतलात के मुताबिक काफिले चल पड़े हैं। कोई जो है वो जनूबी वजीरिस्तान से, शमाली वजीरिस्तान से, दूर दराज इलाकों से वो पहुंच रहे हैं। पिशावर की तरफ रुख है, पिशावर से कुछ का सवाबी की तरफ रुख है। तो एक पूरा जो है वो चेन DI खान, टांग, बन्नू और पीछे से वो DI खान की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त काफिले चल पड़े हैं। आप मुख्तलिफ मीडिया साइट्स पर देख रहे हैं, हमारे पास लम्हा बलमा ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन सवाल एक है, वो ये है कि अब जो प्लान इंतजामिया का है, चूंकि 25 मई 2022 को मैं बता रहा हूं, रेंजर्स पहली मरतबा रेंजर्स और अवाम आमने सामने हुई इस तरह, और बड़ी नफरत पैदा हुई। ये बड़ा तशवीशनाक था। और अब एक मरतबा फिर रेंजर्स को अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फिर आगे रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अवाम के सामने खड़ा कर दिया गया है। और बड़े खदशात हैं, दुआ की जरूरत है। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तानियों पर रहम करे, बस यही जो है वो कह सकते हैं। मेरा ख्याल है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, एस्टैब्लिशमेंट को, इस मुल्क की फार्म 47 की हुकूमत को ये सोचने की जरूरत है कि पुरअमन एहतजाज शहरियों का हक है और यह हक उनको दे दिया जाए, ना कि जानबूझकर मुल्क को एक तसादम की तरफ जो है वो धकेला जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर रात को बड़ी तलाशियां भी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन होते रहे हैं। तो इस वक्त हजारों नहीं, लाखों लोग इस्लामाबाद D चौक की तरफ चल पड़े हैं मुख्तलिफ इतला के अंदर, और साथ साथ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, आपको अपडेट्स करते रहेंगे। मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब मंडी बहाउद्दीन हल्का PP 43 से मैं इसलिए चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा अगर नेट इजाजत दे तो आगे उनका क्लिप इस वीडियो के अंदर लगाऊं, जरा सुने किस तरह जो है वो जज्बे हैं। रास्ते बंद होने के बावजूद जो है वो लोग पुराजम है।